देखिए, नाराज़ कौन रहता है? अगर अपने हैं नाराज़ हैं तो उनका नाराज़ होना स्वाभाविक है और उनको मनाने का कार्य भी करना हमारा धर्म है। तो हम उनको अपने स्तर से हम लोग कर रहे हैं, पार्टी की तरफ से, मंत्री जी की तरफ से, और भी जिस तरीके से कहाँ से नाराज़गी उनकी वो कैसे दूर किया जाए, तो वो तो नाराज़गी लगी रहेगी। जब एक परिवार है, एक भारतीय जनता पार्टी, आप समझ ही रहे हैं कितनी बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो अपने लोगों को तो मनाएंगे ही हम लोग, उनके पास जाएंगे ही। क्या कमी रह गई, क्या बात रह गई, क्यों नाराज़ हैं? और नाराज़ हैं तो अच्छी बात है, कम से कम हमारे यहाँ पता चल रहा है। विरोधी है तो विरोधी तो सदैव विरोधी रहेंगे। वो नाराज़ हैं, खुश हैं, उनके ना खुशी से कोई मतलब है, ना नाराज़गी से मतलब है। हम अच्छा करेंगे तो भी वो कमी निकालेंगे, हम नहीं करेंगे तो भी कमी निकालेंगे, क्योंकि करना विरोधियों को कुछ है नहीं। अब कोई मुद्दा ही नहीं बचा है, आप देख लीजिए उठा के, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा। साथियों नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। हम बातचीत करेंगे शिवपुर विधानसभा क्षेत्र का मंत्री अनिल राजभर कितना विकास किए हैं, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं प्रकाश राजभर। प्रकाश जी, जिस तरीके से लगातार विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि शिवपुर विधानसभा क्षेत्र विकास से दूर रह गया है, क्या वाकई ऐसा है क्या? अब देखिए, राजनीति में लोग कहने को कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आप खुद चल के देख लीजिए कि आज की डेट में जिस संकल्प को लेकर के हमारे लोकप्रिय युवा भाजपा विधायक कैबिनेट मंत्री माननीय अनिल राजभर जी 2017 में चले थे कि हम मॉडर्न विधानसभा शिवपुर को बनाएंगे। आज उस तर्ज पे कम से कम इतने कार्य किए गए हैं कि 20 से 25 मिनट में, पहला छोटा सा एक उदाहरण दूंगा, आप उसको कर लीजिएगा। 25 मिनट में आप हमारे विधानसभा में यहाँ बैठे बैठे जिस गांव में जाना चाहेंगे आप पहुँच जाएंगे। इतनी अच्छी आपको सड़कें मिलेंगी। आप रात में जाना चाहें तो रात में भी जाएं, देखिए कितने मिनी हाई मास्ट, कितने बड़ी हाई मास्ट, कितने लाइटें लगी हुई हैं। तो सड़क और लाइट के अलावा अब जैसे ढाब क्षेत्र है, वहाँ जो कभी नहीं हुआ था, अब वहाँ पे माननीय मंत्री जी के जो है प्रयास से 60 करोड़ का पुल अभी आप लोगों को पता चला स्वीकृत हुआ है। इसके पहले आपने देखा पिशौर में हुआ है। तो जो कार्य हुए हैं, अगर उसको पढ़े लिखे लोग हैं, अगर इस तरीके से पब्लिक में बोलते हैं, कोई बात नहीं, समझदार है तो उसको निकालें कि जो माननीय मंत्री अनिल राजभर जी के नेतृत्व में जो विधानसभा में कार्य हुए हैं, कितने रुपए का कार्य हुआ है, और वो जो बजट माननीय मंत्री जी अपने प्रयास से ला करके वो कार्य कराए माननीय योगी जी के सरकार में, माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से। और वो बजट क्या देश आज़ाद हुआ तब से लेके 2017 तक का बजट को आप कंपेयर करें, आपको पता चल जाएगा कितना विकास हुआ, कितना नहीं। अब चुनाव है, कहने को कुछ भी कहेंगे। जिसके घर पे सामने सड़क बनी है, लाइट लगी है, सब कुछ व्यवस्था है, वो भी बोल दे रहा है आकर के कहीं ना कहीं कि कुछ हो ही नहीं रहा है, तो उसको क्या कहिएगा। अच्छा, एक बात बताइए कि विधानसभा चुनाव की सरगर्मी भी तेज हो चुका है और जिस तरीके से ताकत हर लोग झोंक रहा है, ओम प्रकाश राजभर भी ताकत झोंक रहे हैं, और जिस तरीके से बहुत सारे बातें खुलकर आ रही हैं कि लगभग 30 सीट भारतीय जनता पार्टी से मांग रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी से अगर 30 सीटें अगर मिल जाती हैं, अगर कहीं वो मूड बना लिए कि उनका बेटा चाहे वो खुद चुनाव लड़ने के मूड में अगर शिवपुर से अगर आ जाएंगे, तो राजभर समाज फिर क्या करेगा? भाई, राजभर समाज क्या करेगा? शिवपुर से आ ही गए हैं, एक बार तो देखबे किए आप 22 वाले चुनाव में, जो राजभर समाज को करना था राजभर समाज ने उनके साथ किया, जो माननीय मंत्री अनिल राजभर जी के साथ करना था वो किया, दुनिया ने देख लिया। तो अब तो वो हमारे सहयोगी दल है, अब वो क्या करते हैं, क्या पार्टी से मांग करते हैं, हमारा शीर्ष नेतृत्व क्या फैसला करता है, हम लोग तो शीर्ष नेतृत्व के ऊपर हैं, हम तो भाजपा कार्यकर्ता हैं। पार्टी जहाँ कहेगी, अब वो 30 सीट मांग रहे हैं कि 40 सीट मांग रहे हैं कि 10 सीट मांग रहे हैं, क्या कर रहे हैं पार्टी जाने, वो लोग जाने। अब उनको कितना उनको देना है, कितना नहीं देना है, क्या करना है, उससे कितना क्या लाभ है, तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के ऊपर है, हम लोग उसमें क्या बोल सकते हैं। 27 की रणनीति खासकर शिवपुर विधानसभा में आप व्यक्तिगत किस तरीके से बना रहे हैं वो अनिल राजभर के लिए? व्यक्तिगत देखिए, जो माननीय मंत्री अनिल राजभर जी का हम लोगों के ऊपर हमेशा आशीर्वाद रहता है, और हम लोग बचपन से उन्हीं के साथ रहे हैं और उन्हीं से बहुत कुछ सीखे हैं, और राजनीतिक गुरु भी हम लोगों के वही हैं। तो जो उन्होंने सिखाया है हम लोगों को कि एक एक आदमी से, आखिरी व्यक्ति से जाकर के मिलो, पार्टी भी हमारी कहती है अंतिम व्यक्ति से जाके मिलो। तो शिवपुर विधानसभा में हमारी कोशिश रहती है कि हर गांव में जो भी अपने लोग हैं, चाहे जिस जाति को हों, जिस धर्म के हों, उनसे मिलना हमारा काम है, हम मिलते रहते हैं। आप पता भी कर सकते हैं शिवपुर विधानसभा में कि हम लोग का जनसंपर्क कितना तेज़ी से रहता है कि कैबिनेट मंत्री होने के बाद भी मंत्री जी हफ्ते में 2 दिन खुद वो आकर के विधानसभा में अपना भ्रमण करते हैं और क्षेत्र में भ्रमण करते हैं।
जो भी द्वार करना हो, जो भी शादी विवाह हो, पार्टी का कार्यक्रम हो, जो भी हो। लेकिन जितना समय माननीय मंत्री जी अपने विधानसभा में देते हैं, हमें तो नहीं लगता कि कोई विधायक या कोई कैबिनेट मिनिस्टर इस तरीके से अपने क्षेत्र में समय देता हो। और हम लोग पर्सनल एक एक व्यक्ति से जुड़े हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग नाराज़ हैं, वो नाराज़गी कैसे दूर हो पाएगी? खासकर सवर्ण समाज नाराज़गी है और आपके समाज के भी लोग नाराज़ हैं। तो ये जो मंत्री जी का जो चुनाव होगा 2027 का, तो ये नाराज़गी कैसे दूर होगी? देखिए, नाराज़ कौन रहता है? अगर अपने हैं नाराज़ हैं तो उनका नाराज़ होना स्वाभाविक है और उनको मनाने का कार्य भी करना हमारा धर्म है। तो हम उनको अपने स्तर से हम लोग कर रहे हैं, पार्टी की तरफ से, मंत्री जी की तरफ से, और भी जिस तरीके से कहाँ से नाराज़गी उनकी वो कैसे दूर किया जाए। तो वो तो नाराज़गी लगी रहेगी। जब एक परिवार है, एक भारतीय जनता पार्टी, आप समझ ही रहे हैं कितनी बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। तो अपने लोगों को तो मनाएंगे ही हम लोग, उनके पास जाएंगे ही, क्या कमी रह गई, क्या बात रह गई, क्यों नाराज़ हैं। और नाराज़ हैं तो अच्छी बात है, कम से कम हमारे यहाँ पता चल रहा है। विरोधी है तो विरोधी तो सदैव विरोधी रहेंगे। वो नाराज़ हैं, खुश हैं, उनके ना खुशी से कोई मतलब है, ना नाराज़गी से मतलब है। हम अच्छा करेंगे तो भी वो कमी निकालेंगे, हम नहीं करेंगे तो भी कमी निकालेंगे, क्योंकि करना विरोधियों को कुछ है नहीं। अब कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। आप देख लीजिए उठा के, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कुछ बचा ही नहीं। तो फिर चुनाव किस मुद्दे पर लड़ेंगे आप? मान लीजिए चुनाव तो हम लड़ रहे हैं कि हमको 47 में, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि सन 47 तक विकसित भारत राष्ट्र बनाना है भारत को, और उस पर हम लोग चल भी रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश को देख लीजिए। भारत की बात करते हैं, युवा एकदम नाराज हैं। देश में देख रहे हैं हाहाकार मचा हुआ है, बढ़ती महंगाई से, पेट्रोल से, शिक्षा से, चिकित्सा से। भाई अब जानते हैं आप, पेट्रोल की बात आपने किया, पेट्रोल बाहर के देशों से आता है। सारे युवा भी समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, समझते हैं बाहर से आता है। इतना विश्व युद्ध चल रहा है, लड़ाई चल रहा है चारों तरफ, सब देशों में पेट्रोल बढ़ गया, सब जगहों का ऊपर नीचे दाम दिखने लगा। लेकिन आपके देश में देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों को पेट्रोल की कीमत कभी उस दरमियान बढ़ाया ही नहीं गया, समझ रहे हैं। बाकी उसके बाद जिस तरीके से परिस्थितियां बाहर बन रही हैं, 103 रुपये, तो अपने देश में तो ये पैदा हो नहीं रहा है। 103 रुपये पेट्रोल है। फिर भी आप अपने अन्य देशों से देख लीजिए, आपके यहाँ यूपी में देख लीजिए क्या रेट है आपका। यूपी में तो सबसे सस्ता पेट्रोल है। अन्य जो भी कांग्रेस शासित या जो भी आपकी जो जैसे देख रहे हैं वहाँ पे हैं, उनकी सरकार है, उन लोगों का देख लीजिए। तो उत्तर प्रदेश हो चाहे भारत हो, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इतना बड़ा ये युद्ध हुआ है, कितना हाहाकार मचा। लोग आदरणीय मोदी जी का नाम ले लेकर के बाहर आए, विपक्षी हमारे दुश्मन देशों के लोग भी। तो देखिए भाई, स्वाभाविक सी बात है। रह गई बात बेरोजगारी की, तो बेरोजगारी तो दिन पे दिन जो युवा बढ़ रहे हैं, भाई सबको काम चाहिए, उसके लिए सरकार हमारी रात दिन काम भी कर रही है। जितनी नौकरियां भाजपा सरकार में दी गई हैं, आप आंकड़ा उठा करके देख लेंगे, अगर पिछली सरकारों के अपेक्षा 10 गुना। और कि आरक्षण की लड़ाई कैसे लड़ेंगे आपके मंत्री अनिल राजभर? बिल्कुल आरक्षण की लड़ाई लड़ेंगे। और अच्छा, आरक्षण ही हम लोगों का जो है मेन वो है कि नहीं भाई, अगर आरक्षण चाहिए हमको आरक्षण लेना हमारा अधिकार है, तो सरकार के पास जो भी जिस तरीके से जो भी सुटेबल पड़े हमारे मंत्री जी और हमारे समाज की जो मांग है, तो सरकार उस पर चिंता कर रही है कि हमको किस तरीके से ऐसा किया जाए कि इस समाज को लाभ मिले, और इस समाज के साथ जो और समाज भी पीछे रह गए हैं उनको लाभ दे। लाभ तो दिया ही जा रहा है, लेकिन आरक्षण की बात है तो आरक्षण को किस तरीके से किया जाए वो सदन का विषय है। और उसमें जो है हम लोगों की क्या है, कैसे है, माननीय मंत्री जी और हमारी सरकार आदरणीय उत्तर प्रदेश योगी जी और प्रधानमंत्री जी अब ये लोग फैसला करेंगे और अच्छा फैसला करेंगे। ठीक है, तो आप सुन रहे थे प्रकाश राजभर जी को बहुत सारी बात बताए हैं शिवपुर विधानसभा क्षेत्र का। ये लगातार इनका कहना ये है कि विपक्ष के लोग विकास नहीं दिखता है, सिर्फ कमी निकालने में जुटे हैं। और आरक्षण के मुद्दे पर इन्होंने कहा है कि हमारे मंत्री और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कुछ न कुछ नया रास्ता निकालेंगे आरक्षण को लेकर। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।